जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है और मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन होगा काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग कुछ निर्देशांक जान जाइए। ठीक है, यहाँ कुछ विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक लिखा गया है, इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको जो है अच्छे तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये निर्देशांक है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क एक देश होता है, पता है ना, न्यूयॉर्क एक देश होता है। तो बाबा साहब न्यूयॉर्क गए थे, किसका मतलब उच्चतर जो है शिक्षा के लिए। तो जल्दी से बतला दीजिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बड़ौदा जो है नरेश है ना, उसके उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे और फटाफट सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन से कवि जो है पठान राजवंश में जो है उत्पन्न हुए थे। तो याद रखना है वो जो है रसखान जी थे। कौन थे? रसखान जी हुए थे। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं जितना क्वेश्चन मॉडल सेट से करा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपका जो है क्लास 12 और 10 दोनों का जो है तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से 10 और 12 वाले दोनों बच्चे अच्छे तरीके से जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है ना कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। मथुरा और वृंदावन पर धावा जो है किसके द्वारा बोला गया था यह बात। तो याद रखिएगा, यह जो है नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा बोला गया था, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है, सॉरी डीटी कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं ना, ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या जो है किस लेखक की रचना है। तो आप तो कहिएगा कि सर ग्राम्या कह रहा है और हमें पता है कि सुमित्रानंद पंत जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच रखे हुए हैं, करा रहे हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जफरीन का अस्पताल में हुआ था। कौन? जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर सॉरी कहा जा रहा है, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा। आपको पता होगा कि दहते विश्वास से लिया गया है, वो जो है दहते विश्वास पाठ से लिया गया है। और किसको लग चुका था? दहते विश्वास की नायिका कौन थी? तो आप कहिएगा कि सर लक्ष्मी थी। हाँ, लक्ष्मी जी हो जाएगी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक जो है उपन्यास किसकी रचना है। नामक जो है उपन्यास किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो रवि सिंह था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझने और सोचने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। पंडित बिरजू महाराज जी कानपुर में कितने वर्ष रहे थे। तो आप कहिएगा कि 2 से 2.5 साल जो है रहे हुए थे। 2.5 साल कितना का कहता है? 2 साल 6 महीना का 2.5 साल कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो लगभग में रहे थे 2 या 2.5 साल रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसका वातावरण बलियामाल को भयभीत कर दिया था।
किसका वातावरण जो होता है बल्ली अमाल को जो है भयभीत कर दिया था? तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो बचा ऑप्शन सी वाला टिक कर है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अस्पताल के कर्मचारियों जो है ना बल्ली अमाल को क्या कर दिया था, भयभीत कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आप तो कहिएगा कि सर 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि डेसाऊ में हुआ था। किस में होता था? डेसाऊ में हुआ था, यानी 11 का ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहा हूं ना, बहुत ही खास क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा के दिन के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काशी क्या है? जल्दी से बतला दीजिए, काशी जो है वह क्या है, कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि देवनागरी शब्द है। क्या शब्द, कौन सा शब्द है? तो देवनागरी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है वो किस लेखक की रचना है? 13 का ऑप्शन होगा क्या? तो आप कहिएगा कि सर रामविलास शर्मा जी की जो है ना यह रचना है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन थे? शीर्षक पत्रिका की संपादक जो थे वो कौन थे? जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि रमेश वाजपेयी थे। कौन थे? रमेश वाजपेयी जी थे, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से लिया गया है यह कविता को? तो याद रखिएगा दुष्चक्र के संस्कर्ता, ठीक है ना, संस्कर्ता। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, यानी 15 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कविता है? खून की सगाई जो है किसकी प्रसिद्ध कविता है? आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि ईश्वर पेटलिकर जी की जो है ना प्रसिद्ध कविता है, यानी 16 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि खून के सगाई जो है ना ईश्वर पेटलिकर जी की जो है कविता है, कहानी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 16 कहा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि किसने महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन हुआ है? और सारे बच्चे को पता होगा कि किसे महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो है घुटन महसूस होता है? तो सीता को। क्यों लगा था? क्योंकि वो अपना काला ओढ़ना देखी तो उसको जो है घुटन महसूस होने लगा कि जो है धरती और बीच के आकाश मतलब बहुत घुटन महसूस होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन थे? नगर संवेदना के कवि जो थे वो कौन थे? तो नगर संवेदना के कवि जो थे कुंवर नारायण जी थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद्र के प्रेमधन की किस गद्य से लिखते हैं? किस गद्य को लिखते हैं? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा कलात्मक एवं अलंकृत पद को लिखते हैं, प्रकार को लिखते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था मेरे भाई? तो 3 मई 1935 ईस्वी को जो हुआ है सुजाता जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला 19 का भी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना मेरे भाई कि पाप्ती जो है डैडस की कहानी के पत्र है। पाप्ती जो है किस कहानी की पत्र है? आपको पता होनी चाहिए कि पाप्ती जो है ना वो जो है नगर कहानी की पत्र है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी बताया? तो बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को जो है मेनिंजाइटिस की बीमारी बताया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए कि मेनिंजाइटिस का जो होता है अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस का अर्थ जो होता है ना वो दिमाग में पानी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, किसी के दिमाग में पानी हो जाना उसे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? किस लेखक का पूरा नाम जो है एस रंगराजन। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है सुजाता जी का जो नाम है ना एस रंगराजन है, दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन
कौन है? धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, सांवरदैया। इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, सांवरदैया हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह जो है सबसे बड़ा जो है हथियार जो था गांधी जी का था। आपको पता होनी चाहिए कि गांधी जी इतना शुद्ध व्यक्ति थे, इतना मतलब स्वच्छ सोच विचार के व्यक्ति थे, तो एक गाल पर कोई मार देता था तो दूसरा गाल पर भी आगे कर देते थे। ठीक है, पता होनी चाहिए सारे बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथी साहित्य साहिब को नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, किसका नाम? तो याद रखिएगा 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा गुरु नानक जी का, यह नाम जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करेगा, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी मतलब क्या होता है, बातचीत। हम लोग जैसे बात करते हैं, आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम आपको जो है कंटेंट दे रहे हैं, हम आपको आप समझा रहे हैं, तो वही होता है वाणी। ठीक है, वाणी मतलब बातचीत होता है। और बातचीत जो है 20 के समान कब हो जाता है? ठीक है, बातचीत जो है 20 के समान कब हो जाता है? तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, कौन से कविता को रचे हैं रेनर मारिया? जल्दी से बतला दीजिए, रेनर मारिया जो है किस रचना को जो है रचे हुए है? जल्दी से 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, 28 का ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, यह क्योंकि यह रचना को रचे हैं। ठीक है, चलिए यहां कहा जा रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि रंगपा कौन था? जल्दी से बतला दीजिए कि जो रंगपा था वो कौन था? तो याद रखिएगा, जुआरू और नशेरू किस्म का आदमी था। ठीक है, जुआरू और नशेरू। ठीक है, जुआरी का मतलब क्या होता है, जुआ खेलने वाला, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा 29 के। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मंगवा किस कहानी की पत्रा है? आपको पता होनी चाहिए कि मंगवा जो कहानी की पत्रा है वो दही वाली मंगवा कहानी के पत्रा है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार है? किस साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार है? तो आप कहिएगा कि सर 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य की। ठीक है, कन्नड़ साहित्य यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण जो था वो किसका कहाँ नौकरी करता था, किसकी ओर से नौकरी कर रहा था? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में जो है नौकरी कर रहा था। ठीक है, चलिए यहां कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? दहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं आप लोग अच्छे तरीका से याद कीजिएगा और हमारे बातें पर और क्वेश्चन पर पकड़ करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब पकड़ कीजिएगा तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, करे के सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऐसा जो है किस लेखक के द्वारा बोला गया है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह जो है कालिदास के द्वारा यह बात बोला गया है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू के करे मंगू की कितने संतानें थी? मंगू की जो है कितने संतानें थी? तो याद रखिएगा वो जो है ना 4 संतानें थी, दूगो पुत्र दूगो पुत्रिया। ठीक है, मतलब दूगो बेटा दूगो बेटी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईश्वर पेटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलिकर जी किसका जो है लोकप्रिय कथाकार माने जाते हैं? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा का। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि इस मुसलमान हजी जनन पे कोटिन हिंदू वारियो किस कवि के लिखा हुआ है? यह किसके लिए लिखा गया था? जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रसखान जी के द्वारा लिखा गया था, यह कविता जो है रसखान जी के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोस्वामी विठल लाल नाथ ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग में दीक्षा की थी? जल्दी से बतला दीजिए 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है रसखान जी के द्वारा बोला गया था, ऑप्शन डी वाला
करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कबीर खान ने चित्रचोर किसे कहा है? कबीर खान ने चित्रचोर किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन याद रखिएगा कृष्ण को कहा है, किसको कहा है? कृष्ण को, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को कौन ले गया? तो याद रखिएगा अलमराज। अलमराज कौन था? उसमें का कर्मचारी था, पता रखिएगा। चलिए यहां का रहा है 41 नंबर क्वेश्चन का है कि धनानंद का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? धनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1689 में हुआ था। और कहां हुआ था? इसके आसपास मतलब हुआ था, इसके आसपास हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करना चाहते हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किसको की है? तुलना कवि जो है तो किसको की है? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, छायायुग चंद्र को कहा गया है, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदारी किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदारी जो है किसको कहा है? तो वृक्ष को कहा है। आपको पता होगा कितना पुराना पुराना वृक्ष रहता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ कहा जा रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कविता द्वारा लिखी गई है? यह संभावित है, याद रखिएगा। लौट कर मैं फिर आऊंगा। आप अगर यहां तक जान गए, अगर हम यहां तक पढ़े तो आपको आंसर जो है अपना जबान पर आ जाना चाहिए। तो याद रखिएगा यह जो है जीवानंद जी की नारायण है, क्या है? संभाषित है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा कितना नंबर है? 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि सर 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बीच कंटेंट दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कहा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? मेरा धर्म कैदाने खाने का जो है कैद खाने का धर्म नहीं है। यह किस लेखक के द्वारा बोला गया है? जल्दी से बतला दीजिए किसके द्वारा बोला गया है? तो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा बोला गया है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन करेक्ट टू रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। क्या? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है किस लेखक की रचना है? तो आप कहेंगे कि सर 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की। हाँ बिल्कुल सही। अगर यही आप 12th में जाकर पढ़ेंगे तो शिक्षा पाठ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जय कृष्णमूर्ति के साहब द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार करे के उत्ताद एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? उत्ताद एवं बढ़िया शिक्षा जो है क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी थे कि एक झापर इस पर मारिए तो एक झापर इस पर मारिए, दोनों गाल बराबर कर लेते थे, ठीक है। वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखना है सी हो जाएगा। अहिंसक प्रतिरोध को मारना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार जब देखा गया था तो बहादुर जो था कितने वर्ष का था, यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा कितना वर्ष के? याद रखिएगा 12-13 वर्ष के था, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।